डॉट 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 अप टू सी एन, और तो यहाँ पे फाइनली आपका ये लेसन कंप्लीट हो एन इक्वल टू, मुझे मैक्सिमम नंबर कितना दिख रहा है। दोस्तों प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थियरम का लास्ट एक्सरसाइज, जो बहुत ही सिंपल फॉर्मूले से मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। सबसे पहले अगर देखो ये इस टाइप का आपको एक आध क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज, इसमें एक आध सम है जो अपने को अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। देखो इन जनरल एक फॉर्मूला याद रखो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो C0 C1 C2 C3 डॉट 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 अप टू Cn और इक्वल टू 2 रेज टू n होता है। ये इन जनरल फॉर्मूले का यूज होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि भाई आपका लास्ट वाला वैल्यू कितना है, 8 है, तो आप यहाँ पे पुट क्या करोगे, पुट n इक्वल टू 8। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C0 C1 C2 C3 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे क्या आएगा C8, और यहाँ पे 2 रेज टू क्या हो जाएगा 8, और 2 रेज टू 8 अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो तो दोस्तों इसका ही आंसर क्या आएगा 256। आप चाहिए तो 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो ये देखो दिखा रहा हूँ, 2 इंटू 2 4 4 टू ज़ा 8 8 टू ज़ा 16 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8 टू ज़ा 16 16 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई कर दो 256 आपका आंसर आ जाएगा। तो हो गया आपका प्रूफ, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ही बात नहीं है। साथ में दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, ये वाला क्वेश्चन आप एक झटके में सॉल्व कर लोगे। देखो जस्ट यहाँ पे आप पूरा फॉर्मूला लिखो और n इक्वल टू आप क्या पुट करोगे 9, आपका तुरंत आंसर आएगा। तो जस्ट ये आपको ट्राई करना है। इसके बाद वाला आंसर, हाँ देखो सेम C1 C2 दिख रहा है, तो देखो सेम लिख रहा हूँ C0 C1 C2 डॉट 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 Cn इक्वल टू 2 रेज टू n, पुट n इक्वल टू क्या पुट करेंगे भाई, यहाँ पे 7 है। इतना सिंपल है सर, यस बहुत सिंपल है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा C0 C1 C2 C3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों C7, और यहाँ पे 2 रेज टू 7, और 2 रेज टू 7 का जो आंसर आता है दोस्तों 128 आता है। हाँ ये चीज़ ध्यान रखना, 2 को आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखो C0 C1 C2 C3 C7, आंसर कितना है 128, बट अपने को कितना चाहिए 127। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, C0 अपने को नहीं चाहिए, यहाँ पे C1 से स्टार्ट हो रहा है तो C0 को आप 1 ले लो। तो यहाँ पे हम C0 की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, आप लिख देना वो। अब देखो यहाँ पे तो ये 128 है, तो देखो दोस्तों ये C1 C2 C3 प्लस C7, ये 128 -1, ये 1 वहाँ पे जाएगा -1, और फाइनली 127 हो जाएगा। हो गया, कितना सिंपल तरीके से ये भी सॉल्व हो गया। अब दोस्तों चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। देखो ये वाला भी आप सॉल्व कर लोगे, सेम है। फिर आप C0 इसमें भी मिसिंग है, C0 को आप क्या पुट कर दो 1, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। हाँ ये एक थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम में पूछा जा सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं क्योंकि यहाँ तक टीचर्स बहुत बार पहुँचते भी नहीं है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे सबसे पहले मुझे कुछ दिख रहा है कि मैक्सिमम जो नंबर है दोस्तों 8 दिख रहा है, तो मैं क्या करूँ, सेम फॉर्मूला C0 C1 C2 C3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों Cn इक्वल टू 2 रेज टू n। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तों, पुट यहाँ पे n इक्वल टू क्या लूंगा दोस्तों, n इक्वल टू मुझे मैक्सिमम नंबर कितना दिख रहा है 8। अब यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ C0 पूरा लिखूंगा इस बार, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 2 रेज टू 8, और यहाँ पे अगर मैं 2 रेज टू 8 देखूँ तो 256 है। पीछे भी हमने देखा है 2 रेज टू 8 मतलब 256 है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें इस तरह से आंसर चाहिए ही नहीं, हमें किस तरह से आंसर चाहिए, यहाँ पे देखो 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है, मतलब इवन वाला पार्ट, और कोएफिशिएंट ऑफ ऑड ये दोनों इक्वल और इक्वल टू 128 चाहिए। तो आप उन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इवन इक्वल टू सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑड, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे कोएफिशिएंट ऑफ इवन, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो C0 C2 C4 C6 C8, ये आपने लिखा, इसमें से जो भी इवन थे। अब ऑड में लिख रहा हूँ तो क्या आएगा C1 C3 C5 C7, हाँ ये भी हमने लिखा।
अब दोस्तों इक्वल टू आप इसको के कंसिडर कर लो, ये चीज ध्यान रखना, इसको इक्वल टू हमने क्या कंसिडर कर दिया दोस्तों, के। अब आपको क्या करना है, फिर से अपने इसी इक्वेशन को याद करना है, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम 1। अब देखो जहां पे भी C0 था, जहां पे भी C2 था, C4 था, C6 था, C8 था, ये पूरे की जगह पे, ये देखो ये पूरा इक्वल टू क्या था, के, तो मैं उसकी जगह पे के रख दे रहा हूँ। और दोस्तों जहां पे C1 C3 C5 C7 था, उसकी जगह पे भी मैं क्या रखूंगा, के, तो यहाँ पे भी मैं के रख दे रहा हूँ। और इक्वल टू क्या है दोस्तों, 256। फाइनली इसको मैं प्लस करूंगा तो 2k इक्वल टू 256। देन फाइनली के इक्वल टू, अगर आप डिवाइड करते हो तो 128 आता है दोस्तों, प्लीज आप डिवाइड करके देख लेना। तो 128 आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये के का वैल्यू फाइनली क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 रख रहा हूँ। अब जस्ट आप ये के का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो आपको जो प्रूफ चाहिए था वो आपको मिल गया। तो देखो ये वाले सम को आपको इसी तरह सॉल्व करना है, इसके बाद भी एक दो क्वेश्चन है, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, बट यहाँ तक का पार्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वही चीज मैं करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे दोनों पार्ट कवर कराना है। आप देख रहे हो तो मुझे पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और साथ में बहुत सारे मेरे लेक्चर्स हैं, इंजीनियरिंग ये सब हैं, तो मैं साथ में आपको भी चीज़ें कवर करा के दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फाइनली आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। सेट्स एंड रिलेशन भी हमने कंप्लीट कर दिया है, फंक्शन में कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, वो भी हम कंप्लीट करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर से मैं लिमिट स्टार्ट कर दूंगा, तो आप लिमिट्स मेरे साथ कवर कर सकते हो। और फंक्शन वाला भी पार्ट हम जल्दी जल्दी जो बाकी है उसको भी धीरे धीरे कवर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।